हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिर मेरे रिएक्शन जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक और वीडियो लेके मैं उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो, उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे। वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जहां कई शहर जो और पर्यटन, संस्कृति के आध्यात्म, मतलब से संस्कृति और खास है। आर्थिक लिहाज से खास है और दुनिया भर में फेमस है। दुनिया में से ठीक है 7 भी। अजूबों में से एक का घर हो या फिर संगम नगरी, प्रभु श्री राम का निवास हो या फिर भोलेनाथ की नगरी, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर से लेकर बौद्ध स्थल सारनाथ तक, वो सब कुछ है उत्तर प्रदेश में, जो लोगों का मन जीत सकता है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के टॉप 5 शहरों की हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वाराणसी, कहते हैं कि किसी के नाम से की जाए तो ईश्वर के बहुत नाम अच्छा से हो तो वो काम जरूर सफल होता है। देव वाराणसी महादेव तो का देवों घर के है। देव महादेव का घर है, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे ऊपर माना गया है। विशाल गंगा नदी के तट पर स्थित इस शहर को भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है और ये भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक भी है। अगर आप बनारस, काशी और वाराणसी में कंफ्यूज होते हैं तो आपकी कंफ्यूजन मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही एक शहर है। बनारसी पान हो या बनारसी साड़ी, काशी का काशी विश्वनाथ टेम्पल हो या गंगा घाट पर विशाल आरती, ये सब कुछ वाराणसी में ही होता है, क्योंकि नाम अलग है पर पहचान एक है। वाराणसी शहर को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, जबकि जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी इसकी पवित्रता उतनी ही है। इसे भारत के सबसे प्राचीन शहरों में भी गिना जाता है। साथ ही इसे सबसे पुराने जीवित शहरों के लिस्ट में भी रखा गया, क्योंकि ये शहर लगभग 3000 साल पहले से गुलजार है और कहते हैं कि स्वयं भोलेनाथ का निवास स्थान है, जिसका उदाहरण काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र है। और हर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। वाराणसी दोस्तों 2 नदियों के नाम से बना है, जिनमें पहली है वरुणा और दूसरी है अस्सी। ये शहर प्राचीन समय में हिंदू संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और ये रुतबा आज भी बरकरार है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मशहूर वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। ये शहर घुमावदार सड़कों और भीड़ भाड़ वाले घाटों के लिए बहुत फेमस है। यूँ तो शहर में 18,26,000 के लगभग लोग रहते हैं, लेकिन रोजाना टूरिस्ट की भारी भीड़ से करोड़ों लोग का शहर बना देती है। यहाँ काशी विश्वनाथ के अलावा दुर्गा टेम्पल, संकट मोचन हनुमान टेम्पल जैसे कई मंदिर हैं। बात घाटों की करें तो अस्सी घाट सबसे प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध घाट की पवित्रता भी किसी से छुपी हुई नहीं है और मणिकर्णिका घाट तो शहर का सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट है, जहाँ 24 घंटे आपको कोई न कोई अंतिम संस्कार होता हुआ नजर आ ही जाएगा। ऐसे ही पूरे शहर में लगभग 88 घाटों का जाल फैला हुआ है और खास बात यह है कि इन तक पहुँचने के लिए गाड़ी घोड़े की जरूरत भी नहीं है। आप पैदल हर घाट का दीदार कर सकते हैं। वाराणसी में दोस्तों बाटी चोखा नहीं खाया तो बॉस मजा आधा अधूरा सा लग सकता है। वहीं चूरा मटर, दही, चटनी, गोलगप्पे, कचौड़ी, सब्जी और लैया चना भी स्वाद का अनोखा जादू फैलाते हैं। वाराणसी एक सुकून, शान भरा और दिलचस्प शहर है, जहाँ के लोग भी बड़े धार्मिक और नेक है। दोस्तों, आप चाहे लंदन चले जाएं या फिर पेरिस, अमेरिका जाएं या फिर रूस, भारत में किसी भी विदेशी से सबसे पसंदीदा जगह के बारे में पूछेंगे ना तो वो एक ही नाम लेगा, ताज नगरी उर्फ आगरा, क्योंकि यहाँ बसता है दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, दिस सिंबल ऑफ लव, जिसे शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया गया था उनकी याद में। और आज भी प्यार के परवाने इस संगमरमर से सजी खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए आते हैं। आगरा को उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर माना जाता है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं कि आगरा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसे पौराणिक युग में अग्रवन कहा जाता था, लेकिन फिर 1504 में सिकंदर लोदी ने इसे आगरा नाम दिया और यही नाम आज भी इसकी पहचान है। आगरा में भारत की जानी मानी ऐतिहासिक जगहें फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला भी है, जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी जगह दी गई है। इस किले का निर्माण 1573 में अकबर ने करवाया था और आज ये ताजमहल के बेहद करीब है। यमुना के एक किनारे पर ताजमहल है तो दूसरे पर आगरा फोर्ट। वहीं फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा ही की गई। इसकी वास्तुकला हिंदू और मुस्लिम शैली पर आधारित है और सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जोधा बाईस पैलेस और ट्यूम्ब ऑफ हजरत सलीम चिश्ती सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहें हैं। साल 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये शहर 24,78,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है और इस तरह ये उत्तर प्रदेश का चौथा जबकि भारत का 23वां सबसे बड़ा शहर है। इतिहास बताता है कि प्राचीन समय में आगरा के 2 हिस्से हुआ करते थे। पहला यमुना नदी के बाएं तट पर पूर्वी दिशा की तरफ, जिसे कृष्ण और महाभारत की कहानियों में भी दिखाया गया है और बाद में इसे ही सिकंदर लोदी ने दोबारा से स्थापित किया, जो कि दूसरी नदी के दाहिने किनारे पर
एक आधुनिक हिस्सा था जिसे अकबर ने स्थापित किया, लेकिन आज ये दोनों ही हिस्से एक हैं और दुनिया भर में आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ताज नगरी में दोस्तों दो चीजें बहुत ही ज्यादा मशहूर है, पहला पेठा और दालमोट और दूसरा चमड़ा। चमड़े से यहाँ जूते, बेल्ट और बैग बनाने का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है। हालांकि ये कहावत आगरा के लिए बहुत मशहूर है कि आगरा में रहकर अगर शू बनाने का काम नहीं किया तो बॉस क्या किया। इसके अलावा आगरा मार्बल और लोहे की ढलाई के लिए भी फेमस है। खाने में पेठे के अलावा दालमोट वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा सुबह सुबह नाश्ते में यहाँ बेड़ई, कचौड़ी और जलेबी बहुत पसंद की जाती है और साथ में उसकी जो तीखी सब्जी मिलती है ना, उसके तो भाई क्या ही कहने। लखनऊ, चलिए बात को लिए चलते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी शहर, जहाँ सभी ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जरूरी कामकाज का निपटारा होता है। जहाँ की मेट्रो हो या ट्रेन, ऑटो हो या फिर बस, सभी लोग की चहल पहल से गुलजार रहता है लखनऊ। ये शहर IAS PCS बनने का सपना देखने वालों के लिए एक जन्नत का वो दरवाजा है जिसके खुलते ही सायरन बजाती गाड़ियों का काफिला एक आम इंसान को पल भर में खास बना देता है। असल में लखनऊ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर UPSC जिसे भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है, उसकी तैयारी के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। किसी का सपना साकार होता है तो कोई एक नया एक्सपीरियंस लेकर एक नए सफर पर निकल पड़ता है। इस तरह ये शहर अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए खास पहचान रखता है। साथ ही यहाँ की संस्कृति, खान पान, ऐतिहासिक इमारतें और कला का मुकाबला करना भी बेहद मुश्किल है। ये एक बहुसांस्कृतिक शहर है जहाँ मुस्लिम्स भी है और हिंदू भी, जैन भी है और बौद्ध भी, लेकिन सभी मिलजुल कर ऐसे रहते हैं मानो एक ही हाथ की 5 उंगलियां हो, जो दिखती तो अलग अलग है लेकिन रहती हमेशा साथ में है। शहर में नवाबी संस्कृति और वास्तुकला कदम कदम पर झलकती है क्योंकि इस शहर में बरसों तक नवाबों का शासन रहा है। लखनऊ में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसकी भूल भुलैया में गुम होने से पहले जरा सोचना पड़ता है क्योंकि एक बार बॉस अंदर गए ना तो बाहर आने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ती है। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ की दूसरी सबसे फेमस जगह है जिसे इमाम बाड़ा हुसैनाबाद मुबारक भी कहते हैं और इसकी साज सज्जा, वास्तुकला देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सपने में जी रहे हैं। रूमी दरवाजा एक खूबसूरत दरवाजा है जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए संघर्ष का साक्षी रहा है। वैसे शहर में जाते ही आपको चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी से तैयार कपड़े भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर होते हैं। ये शहर अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए भी बहुत फेमस है, जहाँ होली, दिवाली, रक्षाबंधन, रामनवमी, ईद जैसे त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। और अगर आप स्वाद के दीवाने हैं तो बॉस लखनवी चिकन टिक्का आपको चिकन का दीवाना बना देगा। और साथ ही टुंडे कबाब की तो भाई बात ही क्या है, इसमें भी नवाबी स्वाद का तड़का लगाया जाता है। ये शहर शॉपिंग के लिए भी बेस्ट है और कुछ पल शांति से गुजारने के लिए भी। इसे VIPs का शहर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ लखनऊ में है। प्रयागराज हमारी है संगम नगरी प्रयागराज की, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का एक पवित्र और आध्यात्मिक शहर है जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ पर हर 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जैसे कि साल 2025 में भी हुआ। 2025 का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा विशाल आध्यात्म मेला रहा, जिसमें करोड़ों देसी विदेशी पर्यटकों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। महाकुंभ के अलावा यहाँ 6 साल बाद अर्ध कुंभ भी लगता है और इसमें भी करोड़ों लोग पहुँचते हैं। माना जाता है कि प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने किला बनवाया था और वहाँ लोग रहने लगे थे। इस किले का नाम इलाहाबाद रखा गया, लेकिन बाद में प्रयाग और इलाहाबाद एक ही नाम से पहचाने जाने लगे, जिसे अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कर दिया। हिंदू धर्म के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का काम पूरा करने के बाद प्रयागराज में पहली बार यज्ञ किया था। प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। शहर में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। और बात यहाँ घूमने की करें तो त्रिवेणी संगम के बाद आप खुसरो बाग जा सकते हैं, जहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा और उनकी बेगम का मकबरा है। आनंद भवन नेहरू परिवार का घर हुआ करता था, पर अब एक म्यूजियम और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। जबकि अकबर फोर्ट, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, जवाहर प्लेनेटेरियम और अशोका पिलर यहाँ की फेमस डेस्टिनेशन है। वहीं दही जलेबी, चाट, आलू टिक्की, पापड़ी चाट और कचौरी सब्जी यहाँ की फेमस डिशेस हैं। झांसी, पांचवा और आखिरी शहर है झांसी, जिसे महान, बहादुर, एक रानी और एक योद्धा, एक वीरांगना और झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई के लिए पहचाना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जब हथियार उठाए तो उन्हें भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि एक औरत क्या कर सकती है। जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूज रोज ने कहा था कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एक मात्र मर्द थी। यही कारण है कि झांसी में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से हर गली मोहल्ले में गूंजते हैं। लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। झांसी असल में यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और ये भारत के ऐतिहासिक शहरों में से एक है जो पहुंच नदी के किनारे पर बसा हुआ है। झांसी में देखने के लिए सबसे अच्छी, यादगार और अनोखी जगह
है झांसी फोर्ट, जिसे राजा वीर सिंह जोधियों ने बनवाया था। ये किला अपनी ऐतिहासिकता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है और यहाँ पे आप कड़क बिजली तोप, रानी झांसी गार्डन और शिव टेम्पल भी देख सकते हैं। इसके अलावा सिनेटॉफ ऑफ राजा गंगाधर राव, सेंट जूड्स श्राइन और झांसी लक्ष्मी टेम्पल भी आप घूम सकते हैं। साथ ही छोले भटूरे, छोला कुलचा, पानी पूरी, आइसक्रीम जैसे डिशेस का आनंद भी ले सकते हैं। ये शहर घूमने खाने के अलावा रहने, शिक्षा, कला, वाणिज्य और धार्मिक लिहाज से भी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो उत्तर प्रदेश के वो 5 शहर जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई। हाँ, ये वीडियो थी यूपी के 5 शहरों पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। चलिए बात कर लेते हैं इस पे। पहला तो बनारस, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है उनका। और दूसरा था आगरा, जो ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ ताजमहल है। और तीसरा था नवाबों का शहर लखनऊ। चौथा था प्रयागराज, जहाँ अभी कुंभ मेला लगा था 2025 में, जहाँ करोड़ों लोगों ने श्रद्धा का डुबकी लगाया था। और 5वां था झांसी। तो ये 5 शहर थे हमारे यूपी के, जो घूमने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो आपको टाइम मिले तो जरूर आइए यूपी में हमारे घूमने के लिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।